हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बायो वर्ल्ड। माई सेल्फ अर्पिता दे। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स के क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो ये चैप्टर इंपॉर्टेंट तो है, लेकिन इस चैप्टर में बहुत सारा आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन भी आता है इस एग्ज़ाम में। तो अगर ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन मिलेगा आप लोग को इस सेशन में कि वो एनसीईआरटी में नहीं होगा, ठीक है, डायरेक्टली, लेकिन पूछता है एग्ज़ाम में, ठीक है, तो इसीलिए हम लोग करेंगे। तो बोल रहा है दी फोटोसिंथेटिक एसिमिलेटरी रूट्स आर ऑब्जर्व्ड इन। तो जो फोटोसिंथेटिक रूट्स हैं, जो फोटोसिंथेटिक को ही एसिमिलेटरी बोल रहा है, फोटोसिंथेटिक रूट्स हैं वो कहाँ पे दिखाई देता है? प्रकाश संश्लेषी एसिमिलेटरी जड़ें किसमें पाई जाती हैं? बरगद में, बानियान में, वांडा में, कस्केटा अमरबेल में, या टिनोस्पोरा गिलोय के पेड़ में? किस में मिलता है? वांडा में मिलता है, ठीक है। किस में मिलता है? वांडा में, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। सनफ्लावर बिलोंग्स टू द फैमिली। तो सेकंड क्वेश्चन नंबर, सनफ्लावर बिलोंग्स टू द फैमिली। सूरजमुखी किस कुल यानी फैमिली का सदस्य है? लिलिएशी, एस्टरेसी, क्रूसीफेरी या पिटी सॉइल? तो सनफ्लावर किस फैमिली का सदस्य है? एस्टरेसी, ठीक है। किसका है? एस्टरेसी का है। और इसको कॉम्पोजिटे भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉम्पोजिटे, ठीक है। अब क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ रूटलेस एक्वाटिक प्लांट? क्या है? एक रूटलेस एक्वाटिक प्लांट है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रूटलेस एक्वाटिक प्लांट इन विच अ पार्ट ऑफ द लीफ फॉर्म्स अ टाइनी सैक फॉर ट्रैपिंग इंसेक्ट्स? तो ये क्या होता है? एक रूटलेस एक्वाटिक प्लांट है और इसका जो लीफ है वो एक टाइनी सैक से, सैक मतलब क्या बोल रहा है, जैसे छोटा सा ये जैसा बनाएगा सैक जैसा, जिससे के हेल्प से वो इंसेक्ट पकड़ सकता है, यानी कि ये एक इंसेक्टिवोरस प्लांट है। तो निम्न में से कौन सा जड़ रहित जलीय पौधा है जिसमें पत्तों का भाग कीटों को पकड़ने के लिए थैली बनाता है, ठीक है। तो एग्जाम्पल क्या है? नेपथीन्स, डॉर्सेरा, यूट्रिक्युलेरिया और डायोनिया। तो क्या है? यूट्रिक्युलेरिया इसका आंसर है, ठीक है। समझ गए? क्वेश्चन नंबर 4, इन विच प्लांट द फ्रूट इज ड्रूप? ऐसा कौन सा प्लांट है जिसका जो फ्रूट है वो ड्रूप है और सीड कोट इज थिन? एम्ब्रियो इज इनकॉन्स्पिकुअस, एम्ब्रियो भी एकदम ना के बराबर है। एंडोस्पर्म जो है वो एडिबल है, यानी कि खा सकते हैं। तो किस पौधे में फल ड्रूप होता है? बीजावरण पतला होता है, भ्रूण छोटा होता है तथा एंडोस्पर्म खाने योग्य होता है। तो ऐसा कौन सा है? ग्राउंडनट है, वीट है, एप्पल है या कोकोनट है? तो क्या है आपका? कोकोनट इसका आंसर है, ठीक है। हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। इन अ मोनोइशियस प्लांट, एक मोनोइशियस प्लांट है। तो देखिए, मोनोइशियस से आप लोग क्या समझते हैं? मोनो मतलब क्या? मोनो मतलब एक, मोनो मतलब क्या? एक। और ईश, एक मिनट, मोनो मतलब क्या है? एक है। और ईशियस मतलब क्या है? घर है, ठीक है। मोनो मतलब एक होता है, ईशियस मतलब घर होता है। तो फिर क्या होगा? तो मेल, इसका मतलब क्या होता है? जो मेल और जो फीमेल फ्लावर है ना, वो डिफरेंट प्लांट पे नहीं होगा, वो क्या हो जाएगा? इन द सेम प्लांट, ऑन द सेम प्लांट, यानी कि मेल और जो फीमेल फ्लावर होगा वो सेम ही प्लांट पे होगा, ठीक है। समझ गए? अब आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर सी है, ठीक है, सेम प्लांट वाला। अब पाइनएप्पल फ्रूट है जो किससे डेवलप करता है? अनानस एक फल है जो किस में बनता है? किससे बनता है? यूनिलॉक्यूलर, एक मिनट, यूनिलॉक्यूलर कार्पेलरी फ्लावर, मल्टी कार्पेलरी सिनकार्पस फ्लावर। सिनकार्पस मतलब क्या? जो सारे कार्पस फ्यूज हो जाते हैं ना। तो मल्टी ऑक्यूलर
मोनोकार्पिलरी फ्लावर या फिर अ क्लस्टर ऑफ कॉम्पैक्टली बॉन्ड फ्लावर ऑन एन एक्सिस। तो एक एक्सिस है जिसमें बहुत सारा फ्लावर जो है, ऐसे सपोज ये एक एक्सिस है और क्या हुआ, इस पर बहुत सारे ऐसे ऐसे फ्लावर्स एक साथ, मतलब पूरा कॉम्पैक्टली एकदम अच्छे से ऐसे क्लस्टर जैसा बना हुआ है। तो ये ऐसा देखने को हमको किस में मिलता है, पाइनएप्पल में, ठीक है, पाइनएप्पल में देखने को मिलता है। फिर इन सम सीड्स रेमिनेंट्स ऑफ न्यूक्लियस आर परसिस्टेंट। कुछ सीड्स में जो है न्यूसेलस जो होता है वो रह जाता है, ठीक है। तो वो जो बचा हुआ न्यूसेलस है उसको क्या कहते हैं, पेरिकार्प कहते हैं, पेरिस्पर्म कहते हैं, चलाजोस्पर्म कहते हैं, मीजोस्पर्म कहते हैं। तो क्या कहते हैं उसको, पेरिस्पर्म कहते हैं, ठीक है, पेरिस्पर्म। इन रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूम्स लेग हीमोग्लोबिन इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज, जैसे कि ये चैप्टर देखिए अब है नहीं हमारे सिलेबस में, लेकिन क्या पता पूछ दे, आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन पूछता है इस एग्ज़ाम में, ठीक है। तो पहले का जो बुक होगा एनसीईआरटी का 2022 तक में, उसमें आई थिंक एक चैप्टर था, चैप्टर का नाम अभी याद नहीं, उसमें ये था, नाइट्रोजन वाला जो चैप्टर था उसमें था, ठीक है। तो इन रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूम्स लेग हीमोग्लोबिन इज़ इम्पॉर्टेंट। क्यों होता है लेग हीमोग्लोबिन इम्पॉर्टेंट? पहला ऑप्शन कि इट ट्रांसपोर्ट्स ऑक्सीजन टू द रूट नोड्यूल्स, क्या कह रहे हैं, रूट नोड्यूल्स में ऑक्सीजन पहुंचाता है। दूसरा, इट एक्ट्स एज एन ऑक्सीजन स्कैवेंजर, ये ऑक्सीजन स्कैवेंजर है। दूसरा, इट प्रोवाइड्स एनर्जी टू नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है उसमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। इट एक्ट्स एज अ कैटलिस्ट इन ट्रांसमिशन, जो ट्रांसमिशन हो रहा है, ट्रांसमिशन प्रोसेस होता है, ठीक है, ट्रांसएमिनेशन, तो उसमें कैटलिस्ट की तरह ये काम करता है। तो क्या इसका मेन काम होता है, एक्ट्स एज अ ऑक्सीजन स्कैवेंजर, ठीक है, ऑक्सीजन स्कैवेंजर की तरह ये काम करता है, ये वाला, ठीक है। तो इसमें क्या हो गया आपका कि ये क्या करता है, लो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन को मेंटेन करता है। और जो इंजाइम है एक हमारे पास, क्या नाम है उस इंजाइम का, नाइट्रोजिनेज, ठीक है, नाइट्रोजिनेज नाम है उस एंजाइम का। तो इस एंजाइम को ये क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है ना, ये होता है इसका काम। अब अ फाइब्रस रूट सिस्टम इज़ एक्सेलेंट, अ फाइब्रस रूट सिस्टम इज़ एक्सेलेंट फॉर, किस चीज़ के लिए एक्सेलेंट होता है ये, किसके लिए एक्सेलेंट होता है, फूड स्टोरेज के लिए, नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए, एब्जॉर्बिंग वाटर फ्रॉम डीपर लेयर्स ऑफ सॉइल, या फिर प्रोवाइडिंग गुड एंकरेज टू दी प्लांट, क्या भोजन संग्रह करने के लिए, या फिर नाइट्रोजन स्थितीकरण करने के लिए, फिक्सेशन करने के लिए, मिट्टी की गहरी परतों में जल अवशोषण के लिए, या फिर पौधों को मजबूत सहारा देने के लिए। तो क्या काम होता है, पौधों को मजबूत सहारा देने के लिए इसका काम होता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। इफ़ अ प्राइमरी, क्या कह रहे थे कि इफ़ अ प्राइमरी रूट कंटिन्यूज टू ग्रो द टाइप ऑफ रूट सिस्टम इज़ नोन एज, तो क्या होता है कि यहाँ पे सपोज एक यहाँ पे रूट है, ठीक है, एक रूट है इधर, तो ऐसे सेकेंडरी टर्शियरी बहुत सारे रूट्स निकलता है। लेकिन क्या हुआ कि ये जो प्राइमरी रूट है यही अगर ग्रो करते चला गया, ठीक है, ऐसे करके मतलब ज़्यादा ग्रो कर गया, तो क्या होगा, उसको क्या कहते हैं, एक टैप रूट कहते हैं, ठीक है, टैप रूट कहते हैं अगर प्राइमरी रूट ही आपका ग्रो करता रह गया तो, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अ हॉरिजॉन्टल अंडरग्राउंड स्टेम इज़ अ, एक हॉरिजॉन्टल अंडरग्राउंड स्टेम है, भूमि के अंदर क्षैतिज रूप से बढ़ने वाला तना कहलाता है। तो अंडरग्राउंड स्टेम जो हॉरिजॉन्टली ग्रो कर रहा है उसको क्या कहते हैं, कॉम कहते हैं, फाइलोक्लैड कहते हैं, राइजोम कहते हैं, राइजॉइड कहते हैं, उसको क्या कहते हैं हम लोग, राइजोम, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, राइजोम कहते हैं। तो इसका जो एग्जाम्पल होगा राइजोम का वो क्या होता है, जिंजर होता है, ठीक है, जिंजर हो गया आपका। फिर क्या होता है, टर्मरिक होता है, टर्मरिक, ठीक है, समझ गए। अब वो वीट
वीट जो है, वीट इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ फ्रूट। गेहूं का फल किस प्रकार का फल है? बेरी है, नट है, कैरीऑप्सिस है, लेग्यूम है, क्या है? तो वीट क्या है? एक कैरीऑप्सिस है, ठीक है, एक कैरीऑप्सिस है। रूट कैप इज़ एब्सेंट इन, जो रूट कैप है वो किस में एब्सेंट होता है, किस में अनुपस्थित होता है? तो देखिए, जो रूट कैप है उसका क्या काम होता है? रूट का प्रोटेक्शन करना, है ना, रूट का प्रोटेक्शन करना। जो भी कोई फ्रिक्शन है, खिंचाव विचाव हो रहा है, रूट जैसे कि ख़राब ना हो जाए। तो अगर कोई चीज़ पानी में रह रही है, सपोज़ ये रूट है और ये पानी में है, ठीक है, पानी में है, तो फिर इसका कैसे बचाव कर सकते हैं? इसको इस यहाँ पे तो कोई मिट्टी विट्टी नहीं, खिंचाव विचाव तो नहीं हो रहा है, इसकी वजह से यहाँ पे रूट कैप एब्सेंट होता है। तो हाइड्रोफाइट्स में जो है रूट कैप आपका एब्सेंट होता है, ठीक है। अब ज़ाइगोमॉर्फिक कंडीशन कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, ज़ाइगोमॉर्फिक यहाँ पे जो ऑप्शन है थोड़ा सा गलती है। तो एकस्मित ज़ाइगोमॉर्फिक पुष्प को किस चिन्ह से दर्शाया जाता है? तो इस चिन्ह से दर्शाया जाता है, ये होता है ज़ाइगोमॉर्फिक का, ठीक है, ये होता है आपका ज़ाइगोमॉर्फिक का। और जो ये वाला है ना, ये वाला है आपका एक्टिनोमॉर्फिक का, ठीक है, ये है एक्टिनोमॉर्फिक का। तो ये वाला है आपका ज़ाइगोमॉर्फिक का और वो वाला है आपका एक्टिनोमॉर्फिक का। समझ आ गया? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पे सही नहीं दिया हुआ है, ठीक है, तो हम लोग इससे कर लेंगे, ये होगा आपका, ठीक है, इस हिसाब से ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, हो गया। अब एन एग्जाम्पल ऑफ फॉल्स फ्रूट इज़, फॉल्स फ्रूट का एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल है आपका बनाना, एग्जाम्पल है आपका बनाना, जो होता है आपका फॉल्स फ्रूट है। और बनाना, सॉरी, एप्पल है, और बनाना जो है वो आपका पार्थिनो कार्पिक फ्रूट होता है, ठीक है। लेडी फिंगर ओकरा बिलोंग्स टू, जो लेडी फिंगर है आपका ओकरा जो है वो किस फैमिली से बिलोंग करती है? आल्विएशी, क्यूकुरबिटेसी, लिलिएशी या फिर ब्रासिकेसी। तो आपका कौन सा होता है? मालविएशी जो है वो लेडी फिंगर उसी फैमिली से बिलोंग करती है, ठीक है। फिर ग्लूम्स, ग्लूम्स क्या रिप्रेजेंट करता है आपको? तो किसका ये ब्रैक्स हो गया, सेपल हो गया, पेटल्स हो गया या फिर स्टेमन हो गया, है ना, किस चीज़ का ये रूपांतरण करती है, रिप्रेजेंट करती है? तो जो ग्लूम्स है वो एक टाइप का स्पेशलाइज्ड ब्रैक्स है ना, मतलब स्पेशलाइज्ड ब्रैक्स है। और ये कहाँ प्रेजेंट होता है? बेस ऑफ स्पाइकलेट्स इन ग्रासेस, ठीक है। मिनट, तो ये याद रखिएगा कि ग्लूम्स क्या है? स्पेशलाइज